हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी को नमस्कार। हम लोग CATU का तरफ से जो है आशा वर्कर यूनियन फेडरेशन का थ्रू हम लोग आज एक प्रेस मीटिंग के लिए बुलाए हैं, ताकि हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स और हमारे जो प्रेसिडेंट यहाँ पे उपस्थित है। तो हम काफ़ी 2007 से जो है हमारा आशा वर्कर बन के जो है हम लोग काम कर रहे हैं। पहले जो है 0 सैलरी से हम लोग काम शुरू करे हैं। जैसा हम लोग जैसा TADA खाली मिलता था, जो हम लोग ट्रेनिंग जाते थे, उसके बाद 500 था, फिर 1000 था, फिर 2020 तक जो है 15 to 20 हमारा 2000 बढ़ाया गया था। उसके बाद जो है 2020 से जो है स्टेट में जो है 500 रुपीज़ जो इंक्रीज़ किया गया था, तो वो भी जो है हमारा टाइम से नहीं मिल रहा है। तो अभी जो है हम इस मुद्दे को लेके आए हैं, ताकि हमारा हॉनोरियम भी हो या इंसेंटिव्स भी हो, तो वैसे ही का वैसे ही है। काफ़ी दिन से हम लोग काम कर चुके हैं, तो बहुत जगह पे हम लोग लड़ चुके हैं। अभी हमारा जो है हमारा यूनियन भी 3 साल हो गया है बनके, तो हम लोग काफ़ी CATU की तरफ से भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा पास एक वादा किए थे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ताकि आप लोगों को हम लोग एक मुद्दा रखे थे, जैसे पांडिचेरी हो गई, यूनियन टेरिटरीज़ में जो हॉनोरियम मिलता है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में वो हॉनोरियम को बढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि केरला में देखिए अभी 12,000 रुपये जो है हॉनोरियम बढ़ाया गया है, उसके बाद प्लस इंसेंटिव्स। उसी तरह पांडिचेरी में अभी 14,000 किया गया है हॉनोरियम प्लस इंसेंटिव्स। पुदुचेरी में भी वैसे ही है। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड में आप देखिए हम लोग काफ़ी दूर दूर जगह में, जैसे मेलन से और अंडमान निकोबार को तुलना किया जाएगा तो मेलन में कम जगह में, जैसे जोग्राफिकल कंडीशन ले लिए तो कम जगह में कम ज़्यादा लोग जो है कवर कर सकता आशा वर्कर्स लोग। लेकिन हमारा यहाँ पे नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक घर मिलता है। तो आशा वर्कर्स का काम ही ऐसा है, ताकि रात नहीं दिन नहीं कुछ समय में भी हम लोग अपना काम करना चाहिए। वैसे कंडीशंस सर्वे भी हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गया, लेप्रोसिस हो गया, जो भी डिजीज़ आता है, जैसा फैलने वाला जो भी है, जैसा सीजनल बीमार भी हो, उसके हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं। इतना मुश्किल से काम करते हैं। आप देखिए अंडमान निकोबार का जैसा अभी क्लाइमेट भी ले लीजिए, जोग्राफिकल ले, इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए। अगर आज का हमारा अंडमान निकोबार का महंगाई कितना है, लेकिन हम लोग 2,000 रुपये में हम लोग काम करके आते हैं। अभी स्टेट का जो है जो बढ़ाना चाहिए था जो इंसेंटिव्स, उसको भी सही समय से देते नहीं। तो हम लोग इस तरह सारी दिक्कतें को हम लोग फॉलो करके आते हैं। बीच अभी एक हम लोग जाके यूनियन जो UT का जो हेल्थ मिशन जो ऑफिसर से मिले, तो उन लोग बोले जो पांडिचेरी में आपका जो भी यूनियन टेरिटरीज में जो हॉनोरियम मिल रहा है, अगर सही में मिल रहा है तो आप लोग उनका जो है प्रूफ लेके आइए, हम लोग यहाँ पे ज़रूर इंक्रीज़ करके देंगे। लेकिन वादा किए हम लोग अभी तक वो पूरा नहीं करे। अभी तक कुछ भी अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वैसे ही चलना होगा। आप देखिए हमारा अंडमान निकोबार का आशा वर्कर लोग कितना, कोविड का समय भी कितना लोग काफ़ी काम करे हैं। अब हेल्थ मिशन का लेके एक रेगुलर एक स्टाफ का जितना काम होता है आशा वर्कर लोग भी वही करते हैं। आपको मालूम विलेज में जो है बेस लाइन एकदम ग्रास रूट लेवल में हम लोग आशा वर्कर लोग काम करते हैं, तो उनका कुछ इज्जत नहीं रहता।
रात हो दिन हो, उनका डिलीवरी केस हो, कुछ पेशेंट हो, तुरंत हम लोग उस जगह में पहुंचते हैं। तो एक समय में हम लोग भी सोचते हैं, एक तो लोग बोलते हैं आप लोग हॉनरियम लेवल में ही काम करना है, इंसेंटिव लेवल में ही काम करना है। आप देखिए अगर काम ज़्यादा हो कम हो करना है, अगर इस तरह हम लोग कंडीशंस रहेगा, हम लोग 15 साल हो गया है, अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर 15 साल में रहेगा तो एक सीनियरिटी पोस्ट मिलता है उसको, एक उसका पेमेंट इंक्रीज होता है, उसका जो पोस्ट आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं है, तब भी हम लोग ये लेवल में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं ताकि हम लोग को कुछ हॉनरियम बढ़ाया जाए। अब देखिए पांडिचेरी में अभी फ़िलहाल 18,000 बढ़ाया गया है, क्यों अंडमान निकोबार, क्यों ऐसा अंडमान निकोबार आइलैंड में क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? आप देखिए पांडिचेरी में इतना हाई लेवल सारा कुछ में है, अंडमान निकोबार में क्या मिलता है? एक रेशन का चावल मिलेगा तो 30 रुपया। वैसा हाल में हम लोग बीत रहे हैं। आशा वर्कर लोग क्या करेंगे? काफ़ी आशा वर्कर लोग अब सीनियर हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, उन लोग काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते, तो भी फिक्र नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हम लोग ये सारा लेके जूझते हैं। ऐसा कितना आशा वर्कर लोग हर बीमार सोचते नहीं, टीबी पेशेंट हो, लेप्रेसी पेशेंट हो, जो भी हमको जाना पड़ता, हम लोग दिल खोल के काम करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सोचता है कि हम लोग क्या काम करना है, हम लोग के लिए क्या सपोर्ट करें? एक ईपीएफ भी हमारे पास नहीं है। हम अभी आशा वर्कर को भी छोड़ेंगे, हमारे पास कुछ ईपीएफ नहीं है। सीनियर हो जाएंगे हम लोग, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तभी एक ईपीएफ को लेके बैठ नहीं सकता। तो ऐसा हाल में है। अब हम लोग को एक ही मुद्दा हम लोग रखे हैं, ताकि जैसा पांडिचेरी यूनियन टेरिटरीज में हम सारे बार बार, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी दो बार हम लोग धरना भी कर चुके हैं, एजिटेशन दो बार कर चुके हैं, लेकिन अंडमान लेवल कितना मिनिस्टर्स आते हैं या में बड़ा मीटिंग रखा जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, कान में लगते ही नहीं इनका। तो ये सारा पूरा दिक्कत लेके हम लोग चलते हैं। तो काफ़ी समय से हम लोग 15 साल से जो है हम लोग इस काम में ऐसे ही करते ना ही इंसेंटिव्स बढ़ता है। हम ये सोचते हैं, अगर देखिए इधर इतना इंसेंटिव्स बढ़ता है, बाहर में इंसेंटिव ज़्यादा देता है, अगर क्यों इंसेंटिव्स को ही ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे? अगर आप हॉनोरियम नहीं देते हैं तो इंसेंटिव्स को ज़्यादा बढ़ाइए। आपको मालूम है एक एनसीडी का सर्वे करेंगे तो 10 रुपया मिलता है, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक घर में जाके हमको सर्वे करना है, तो इसमें 10 रुपये में क्या होएगा आप सोचिए। तो ऐसा हाल है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ का ये हाल में हम लोग आशा वर्कर लोग काम करते हैं, इसका फाइनल होते ही नहीं। हम लोग काफ़ी दिन से लड़ते हैं लेकिन कोई फाइनल होता नहीं। तो इसके लिए जवाब कौन देगा? अभी तक आप लोगों को बुलाया, अगर आप लोगों को थ्रू से एक अच्छा एक सोल्यूशन निकलेगा करके हम लोग सोचते हैं, तो हम मेरा पास जो है हमारे साथी को भी थोड़ा हम बोलेंगे। धन्यवाद। आज एक कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो है 2010 से हम लोग को लिया गया था आशा वर्कर का जो नियुक्त किया गया था, उस टाइम में हम लोग को जो है वॉलंटरी कह के लिया गया था। तो उस हिसाब से हमारा काम भी उस टाइम कम था। बोलने का मतलब है जिस टाइम में सर्वे हो वगैरह नहीं था, उस टाइम में हम लोग को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दिया जाता था, किसी भी बीमारी से रिलेटेड ट्रेनिंग के बाद में हम लोग को ट्रेनिंग के समय फिर हम लोग को इंसेंटिव मिलता था ट्रेनिंग का। तो उस तरह जब हम लोग को लिया गया था तो धीरे धीरे हम लोग को 2017 नवंबर से हम लोग को 1000 मिलना स्टार्ट हुआ। हम लोग को लिया गया था 2007-8 में हम लोग को लिया गया था, लेकिन पैसा जो हम लोग को मिलना शुरू हुआ ऑनरियम 2017, वो भी हम लोग को नवंबर महीना से दिसंबर तक मिला। दिसंबर 2018 से हम लोग को 2000 मिलना स्टार्ट हुआ। तो वो 2000 आज तक चलता है। फिर 5 साल हुआ, पिछले 5 साल से हम लोग को फिर राज्य सरकार की ओर से 500 रुपये जो है हम लोग को दिया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान हम लोग का काम जो है बहुत काम बढ़िया। वो काम के हिसाब से आज के ज़माने में 2000 लेके गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। और हम लोग को जो एक है गांव में हम लोग बहुत दूर से जाते हैं। हमारा विलेज एरिया में ऐसा है कि एक घर बहुत दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना पड़ता है बहुत सारे जगह में। तो उस चलते हुए कहीं पे बस है, कहीं पे बस नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। अभी आज सुबह 9 बजे भी गया है तो आदमी फिर 2 बजे ही घर पहुंचेगा इंसान। तो बोलने का मतलब है हम लोग का सारा दिन उसी में चले जाता है। और हम लोग को
अपना घर का काम का नुकसान होता है वो अलग। अगर बस में भी हम लोग को खर्चा करते हैं तो 2000 के हिसाब से आज के डेट में एक दिन में 33 रुपीज़ कुछ होएगा। तो ऑनरियम इतना कम फिर भी हम लोग कर रहे हैं इतना साल से। फिर बाद में धीरे धीरे जो हम लोग को इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हुआ काम के हिसाब से। तो हमारा काम के हिसाब से जैसे कि HBNC हो गया, मतलब डिलीवरी जो हम कराते हैं BPL परिवार को छोड़ के, BPL वालों को ऊपर में हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है, एक 500 तक। लेकिन हर एरिया में BPL नहीं होता है, सभी मैक्सिमम सभी APL होता है, BPL बहुत कम ही होता है। तो उसमें भी हम लोग को भेदभाव नहीं कर सकते। BPL परिवार है तो हम लोग को तो उसको सर्वे करना है, उसके पास जाना है, उसे देखना है, उसका हालचाल पूछना है, उसको मदद करना है। जितना बाकी को करती है उससे भी हम लोग को बराबर उसको अपना जो है हम लोग सहायता प्रदान करना है। कुछ होता है तो हम लोग को उसको मेडिकल का इन्फॉर्म करना है, गाड़ी बुलाना है, एम्बुलेंस बुलाना है, प्लस बच्चे को भी देखने जाना है। तो इस तरह हम लोग को काम करने में परेशानी होता है। BPL में इतना पैसा है, APL में इतना पैसा है। तो ऐसे तो केस भी बहुत कम रहता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। अंडमान निकोबार ऐसा एरिया है जो यहाँ में पॉपुलेशन बहुत कम है और इसमें इतना सारा इंसेंटिव का मतलब काम इतना ज़्यादा है, उसमें इतना इंसेंटिव बहुत कम है। और जबकि देखा जाए तो पूरे भारत में इसके हिसाब से वहाँ पर सही होगा भारत में, पर वहाँ से अलग जो अंडमान है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका पुदुचेरी है, यहाँ क्या है कि यहाँ जनसंख्या कम है। पुदुचेरी का जनसंख्या को उतना तो नहीं पता, फिर भी अंडमान में हम लोग अपना बात कर रही हो तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, केस बहुत कम मिलता है और काम बहुत ज़्यादा है। केस बोलने से ये HBNC और ANC मदर और ऐसे बहुत सारा केसेस है। तो वो हिसाब से हम लोग को इंसेंटिव जो है महीना में बहुत कम आते हैं अगर क्लेम फॉर्म भरती है तो। और ऑनरियम का हिसाब से देखा जाए तो आज के डेट में हम लोग को बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। इंसेंटिव को हटा के अगर ऑनरियम बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को इससे कुछ लाभ नहीं होता। प्लस हम लोग को अपना जेब से हम लोग पॉकेट खर्चा करके जाते हैं। बस का टिकट देख लो, हम लोग कहीं जाते हैं तो बस का टिकट ही इतना ज़्यादा है, तो इससे होएगा नहीं कुछ। और धीरे धीरे इंडिया में अभी आशा वर्कर का ऐसा स्थान बन गया है। कोरोना का समय ले रही हूँ तो कोरोना का टाइम में जो है हम लोग आशा वर्कर बहुत काम करे, बहुत ज़्यादा काम करे, रात दिन एक कर दिया। हम लोग उस टाइम रात में भी घर में कितना देर से पहुँचते थे कोई बोल नहीं सकता था। टाइम टेबल का अलग, जहाँ बहुत ज़्यादा काम। तो उस टाइम में हम लोग को इतना ज़्यादा काम हुआ और पैसा तो वही जो ऑनरियम मिलता है वही उसका लिए हम लोग को कुछ अलग से नहीं दिया गया। उसके लिए हम लोग को बोला गया कि फ्यूचर में हम लोग को उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा करके, लेकिन फ़िलहाल बेनिफिट अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन सारा जगह में पूरा इंडिया से बाहर वर्ल्ड में इंडिया का आशा वर्कर को बहुत चर्चा हुआ कि वहाँ का आशा वर्कर इतना काम करती है, इतना तकलीफ़ में कोविड का टाइम में बहुत सारे समस्याओं को जूझते हुए अपना काम करी है, ड्यूटी करी है, रात दिन एक करी है। लेकिन बहुत ख़राब लगता, बहुत शर्म भी लगता, बहुत दुख भी होता कि वो आशा वर्कर को आज 2000 में काम करना पड़ता है। आज के डेट में 2008 के डेट में क्या है, कुछ नहीं। एक मजदूर भी काम करने जाएगा तो 700 से 800 मिलता है। तो हमारा इज्जत, हमारा बोलने का मतलब है हमारा जो काम करने का बदले में ये हम लोग मानते हैं, हम लोग ऑनरियम हम लोग को कम है, प्रोत्साहन राशि भी कम है और इंसेंटिव भी कम है, क्योंकि हम लोग को लेने का टाइम ही हम लोग को बोला गया था कि आप लोग वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स है तो वॉलंटियर्स के हिसाब से काम कराया जाए, क्यों हम लोग को इतना लेबर से भी अधिक काम दिया जाता है। तो वो हिसाब से तो हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता। जितना काम लिया जाए उतना पैसा लिया जाए। और एक चीज़ है, केंद्र सरकार से मतलब जितना भी सर्वे होता है, जितना भी सर्वे मेडिकल के थ्रू आता है, अभी बहुत सारा सर्वे है, तो सारा सर्वे हम लोग को मेडिकल के थ्रू आता है। वो सारा सर्वे हम लोग को करना होता है। ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सीनियर्स ट्रेनिंग करते हैं और सीनियर्स फिर हम लोग को ट्रेन करते हैं, तो उससे इसके हिसाब से हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे करते तो एक एक घर में जाना होता है, एक एक घर में सबका डिटेल्स लेना होता है। डिटेल्स बोले तो सारा कुछ डिटेल्स वो लेना होता है। तो हम लोग को कितना उसमें सबका मतलब अपना टाइम और अपना, और ऊपर से इतना सर्वे एकदम रिपोर्ट इतना 100% श्योर अच्छा सही होता है कि आज के डेट में बाकी लोग सर्वे करे बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा सर्वे को बहुत वो किया जाता है। सब मतलब हर सर्वे करते हैं। अभी जैसे कि अभी NCD का सर्वे हो गया, NCD सर्वे में बोल रही थी जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी मैडम कि एक फॉर्म का 10 है, तो मान लीजिए एक घर में 10 लोग हैं तो हर एक फॉर्म में 10 रुपया। वो 10 रुपया वो फॉर्म में हम लोग उसका BP, शुगर, हाइट, वेट, उसका बहुत सारा उसको लिखना होता है।
उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, उसका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, बहुत सारा कुछ है, वो करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि एक घर जाते हैं तो एक घर में मान लीजिए 10 जन है, और 10 जन में हम लोग को 6 जन मिलेगा, 4 जन मिलेंगे नहीं, वो ड्यूटी जाएगा, फिर उसके लिए फिर दोबारा जाना पड़ता है। इस तरह तो एक घर में हम लोग को कई बार जाना होता है, तो उसमें भी हम लोग को बहुत मेहनत है, पैसा बहुत कम है। इसी तरह हम लोग को बच्चे का जो भी हम लोग टीका वगैरह लगता है, वो टीका का भी हम लोग बच्चों को, मदर्स को मोटिवेट करते हैं कि फलाना डेट में इन्फॉर्म भी करना होता है कि फलाना डेट में वैक्सीन है बच्चा का, तो उस डेट में लेके जाए। बच्चों के साथ जाते हैं और वैक्सीन लगाना है, कैंसिल भी हो जाता है, इन्फॉर्म भी करना होता है। और जितना भी कैंप लगते हैं मेडिकल के थ्रू, हर विलेज में, आंगनवाड़ी सेंटर में, कहीं भी में भी लगते हैं। जितना भी आयुष का हेल्थ कैंप हो गया, कोई मलेरिया, जो भी डिजीज़ का जितना भी हेल्थ कैंप लगते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स है, तो हेल्थ कैंप को लेकर बोलना चाहूँगी। तो उसमें भी हम लोग को विलेज में इन्फॉर्म करना होता है, घर घर इन्फॉर्म करना होता है कि आज ये कैंप लगेगा। उसके बाद में वहाँ पे अरेंजमेंट भी करना होता है, आंगनवाड़ी वर्कर भी साथ में होती है, जहाँ नहीं होती तो वहाँ हम लोग को करना होता है। बोलने का मतलब है सबको फ़ोन करके कैसे भी इन्फॉर्म करना है कि आज हेल्थ कैंप है, आप लोग आना है, आप लोग आना है बोल के। कभी कभी तो बोलते हैं पर आता नहीं है, तो उसमें भी हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किए करके भी हम लोग को सुनने मिलता है। तो बहुत सारा काम है, इसके बारे में बोलना जितना चाहे तो उतना कम पड़ेगा समय। इतना सारा अभी हम लोग 15 साल से हम लोग करते हैं ये काम, करते करते कभी कभी दिल होता है कि काम छोड़ दे, पर अभी इससे एक हम लोग को इमोशनल फीलिंग हो गई, एकदम भावात्मक रूप से हम लोग जुड़ गए हैं। तो कोई मदद के लिए, मदद बोल सभी हम लोग इतना टाइम से करते हैं, तो किसी को भी कुछ भी हो गया तो उस लोग हम लोग के पास आते हैं, अपना एक पहचान हो गया गाँव में, और हम लोग लोगों से एकदम जुड़ गए, तो मदद के लिए आते हैं। तो हम लोग तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग बोल देंगे हम लोग छोड़ देंगे बोल के, फिर भी नहीं कर, क्योंकि हम लोग अंदर में ऐसा हो गया, मतलब अभी हमको शब्द नहीं मिलता बोलने के लिए, कैसे हम लोग मतलब हो गए अभी। तो इतना लंबा टाइम से करते हैं, करने का बाद में भी हम लोग का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ हम लोग का ऑनरियम में। 10 अभी 15 साल हो गए, किसी का 18 साल भी हो गया, कोई बढ़ोतरी नहीं है उसमें। तो हमारा केंद्र सरकार हमारा आशा को कितना सम्मान दे रहा है, तो इससे हमारा पता चलता है हमारा गवर्नमेंट हमारा चुना हुआ सरकार है, और हम लोग को ऐसा मतलब इतने लंबा टाइम से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, यूनियन के थ्रू संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा संघर्ष कितना टाइम तक जारी रहेगा इसका हम लोग को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2017 से हम लोग को स्टार्ट हुआ, 2000 तब से हम लोग ऐसे चलता है। अभी सुनने में आया कि पुदुचेरी में जो है अप्रैल से वहाँ पे पैसा दिया जाएगा, 18,000 कुछ दिया जाएगा, वहाँ पहले 12,000 मिल रहा था। तो अभी तो पुदुचेरी जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ और यहाँ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों का जो पैसा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की अपना मेहनत का जो है ऑनरियम, इंसेंटिव हटा के ऑनरियम बढ़ा दिया जाए, या इंसेंटिव कुछ तो हम लोग को बढ़ोतरी किया जाए। हमारा जो है मानदेय अभी हमारा मानदेय न रहे कि हम लोग का अधिकार के लिए हम लोग का जो हम लोग उसका अधिकारी है, हम लोग का हक में जो है वो बनता है, वो हम लोग को देना चाहिए सरकार। कम से कम एक रोड में काम करता है लेबर को भी देखिए, वो भी डेली मजदूरी करता है, तो जिसका अंडर में मजदूरी करता है तो उसको भी डेली रेट में 700-800 मिलता है। तो हम लोग तो सोचिए तो हमारा क्या स्थान है, भारत सरकार हमारा क्या स्थान है हम लोग को इंडिया में, हम लोग का कि हम लोग को 2000 मिलता है। केस हम लोग अटेंड करेंगे तो मिलेगा, केस नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत दूर दूर दराज में तो घर कम होता है, कहीं पे मुश्किल से 7 परिवार, कहीं 12 परिवार इस तरह होते हैं, तो वहाँ कम होते हैं समझते हैं, पर हम लोग को मंथली रिपोर्ट देना होता है, हर सर्वे बराबर करना होता है। तो हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव ना करते हुए हमारा जो अधिकार है, हम लोग जितना काम करते हैं उसके अधिकार में कम से कम हम लोग को 20,000 तो कम से कम दिया जाए। इतना तो हम लोग अधिकार, इतना तो हम लोग रखते हैं, उसका हक बनते हैं उसका अधिकारी, हमारा मेहनत का पैसा लेने के लिए क्या, या फिर हम लोग उतना भी अधिकार नहीं है। बहुत दुख होता है कि हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं, पूरा दुनिया में भारत का बहुत नाम है, लेकिन आज हम लोग का आशा वर्कर का मतलब आप लोग समझ रहे नहीं कि नहीं रहे। अभी क्या आशा वर्कर बोलने से एक बहुत निचली दर्जा से आती है, गांव में बहुत कम राशि से काम करने वाली, वो जो है गांव में एक दूसरे से मतलब लोगों से जुड़कर उस लोग की परेशानी, उस लोग को कुछ भी ज़रूरत है मेडिकल से रिलेटेड, उस ज़रूरत को लेके हम लोग मेडिकल में उस लोग को लेके जाते हैं, मतलब गांव वाले डायरेक्टली नहीं जाते हैं, तो हम लोग उस लोग को मदद दिलाना, सहायता मुहैया कराना, तो वो चीज़ हम लोग है वो जगह में। हम लोग बीच का एक पुल है,
बोलने का मतलब है। तो और कोरोना में इतना काम करे कि हम लोग को घर में भी बहुत सारा परेशानी हो, बहुत बोल नहीं सकते। हम लोग इमोशनल परेशानी भी, हम लोग को कभी कभी हम लोग बहुत मेंटल परेशानी भी हुआ है इसको लेके। कितने जन है ये काम करते करते किसी का डेथ हो गया, अभी बहुत जन 60 उम्र क्रॉस हो गया, तो उसके लिए हम लोग का क्या है? कुछ है हम लोग का अधिकार के लिए? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम लोग को मिलना चाहिए। आजकल देखो 2000 अभी मिलता है 60 उम्र हो जाने का बाद, लेकिन हम लोग इतना साल से काम करते हैं, हम लोग का 60 उम्र हो गया दूसरा ज्वाइन करता है, तो उस लोग को क्या मिलता है? आशा वर्कर है बोल के हम लोग खाली बोलते हैं, लेकिन लोग हम लोग का मजाक उड़ाते हैं समाज में। बहुत शर्म होता है, एक आशा वर्कर, इसका तो कोई वो नहीं है, नाम के लिए आशा वर्कर है, मिलता कुछ नहीं है। तो बहुत जन बोलते हैं आप लोग क्यों करते हैं काम, इतना कम पैसा में क्यों करते? बहुत जन बोलते हैं, कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं करते। आज के डेट में इसके बारे में जितना बोला जाए इतना कम है। हम इतना ही बोलना मांगते कि हम लोग के लिए भी कुछ सरकार करे, हम लोग का मेहनत के हिसाब से हम लोग को जो है मिलना चाहिए। सर ये बात है, अब ये मीडिया का सामने मैं फिर से आती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमारा जो है बात जो बाहर अब मीडिया में आप लोगों को थ्रू पहुँचाएंगे। तो आप लोगों का वैसे भी हमारा एक अच्छा एक सोल्यूशन निकल गया तो बहुत अच्छा है। सर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमारा फ़ंड आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 2000 रुपया आता है, स्टेट हमारा 500 देती है। तो आप सोचिए अंडमान निकोबार, ठीक है, स्टेट में जो है मिनिस्ट्री जो करता है सारा अंडमान इंडिया के लेवल में जो है उनका जो है वर्क रहता है, उनका हिसाब से जो भी मेलन का हिसाब से उन लोग जो भी स्कीम्स बनाते हैं वहाँ पे जो है ओके। जब हमारा अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन को पता है यहाँ का जो है इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, एक एक चीज़ का क्या रेट है, एक आशा वर्कर, एक अब देखिए एक लेबर को ले लिया तो यहाँ पे बढ़ाया गया है, लेबर का वेजेस बढ़ाया गया है। तो हमारा आशा वर्कर को क्यों एक क्वेश्चन मार्क में डाल के एक 500 रुपये जो है स्टेट लेवल में बढ़ा के रखे? ये बड़ा सोचने वाला बात है। पता नहीं यहाँ का जो अंडमान अभी हमारा आशा वर्कर नहीं 400-500 जो है आशा वर्कर लोग यहाँ पे है टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड में, लेकिन उनका जो फैमिली कैसा चलेगा? दिन भर ये बाहर में रहती है और इनका पूरा हेल्थ मिशन में काम करती है। जब NRHM में जो स्टाफ लोग को भी वही सैलरी मिलता है, तो क्यों हमारा आशा वर्कर लोग को क्यों इतना कम? तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेट हमारा अंडमान निकोबार का यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो स्टेट में जो है आप लोग 500 रुपये जो बढ़ाए हैं उसको क्यों एटलीस्ट एक 3000 में क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बाहर में 18,000 हम लोग कंपल नहीं करते, ये ऐसी एक 10 साल से 15 साल से यही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्यों हम लोगों को क्या समझ के रखे हैं? हमारा यही क्वेश्चन है कि आशा वर्कर लोग एक घटते जाते हैं और नया आशा वर्कर लोग क्वालिफिकेशन से हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी तक उनको भी मतलब इन लोग नया लिए नहीं। ये कंफ्यूज में स्कीम को चलाने का वजह क्या है? या तो स्कीम्स को ख़त्म करना चाहिए। अगर आशा वर्कर लोग फेलियर, आज तक उनका काम फेलियर था, तो ही पेमेंट आप लोग ऑनरियम हम लोग इंसेंटिव नहीं बढ़ाते हैं। अगर सही में आप लोगों को लगता कि हमारा काम सक्सेस था, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए सक्सेस था, कोविड का समय से आज तक जो है हेल्थ मिशन में जितना अच्छा अंडमान निकोबार एक जगह में ही है, नाम कमा के रहता है। बाहर से तुलना करे जाए तो अंडमान निकोबार का पूरा अच्छा नाम है हेल्थ मिशन में, तो क्यों हमारा आशा वर्कर लोगों को इस तरह एक एकदम नहीं सोचने वाला जगह? आजकल एक ऑफिसर का बच्चा चॉकलेट खाएगा तो 2000 उनका पॉकेट मनी रहता। तो हम लोग क्या करना है? हम एक बच्चा अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना हम भी सपना देखते होंगे ना, मेरे बच्चों को अच्छा आगे बढ़ाना, उनका फ्यूचर अच्छा बढ़ाना। हम लोग का जनरेशन इतना ऐसी रो के ख़त्म होएगा तो मतलब क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं समझता है? तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जैसा बोले जो है यूनियन टेरिटरी अदर यूनियन टेरिटरीज में जो ऑनरियम मिलता है तो अंडमान निकोबार में भी देंगे करके, उसको क्यों लागू नहीं करते? एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से लागू करिए और कम से कम हमारे आशा वर्कर लोग को आंसू तो पहुँचिए। थैंक यू।